अगर ये नहीं समझे तो हनुमान जयंती अधूरी है। जहाँ शक्ति और धर्म एक होकर भक्ति और सेवा को जन्म देते हैं, वहीं हनुमान प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी महाबली हैं, संकट मोचन हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो राम भक्त हैं और उनकी महानता इसमें है कि वो श्री राम के सामने शून्य हो जाते हैं। कथा कहती है तुलसीदास जी, जो राम जी के परम भक्त थे, उन्होंने जेल में हनुमान चालीसा लिखी और नासा के बताने के सदियों पहले उन्होंने अपनी चालीसा में सूरज से पृथ्वी की दूरी बता दी थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये हमारे धर्म की वो शक्ति है जहाँ अध्यात्म और विज्ञान एक हो गया। पर उन्होंने अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं लिखी थी हनुमान चालीसा, बल्कि इसलिए लिखी थी क्योंकि उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था और सिर्फ पुकार और सेवा की भावना बची थी। जब तक वो अहंकार में थे, चालीसा सिर्फ कुछ पंक्तियां थी, पर जैसे ही वो शून्य हो गए, चालीसा मंत्र बन गई और यही मंत्र उनका सिद्धि कवच बन गया। यही वो सिद्धि कवच है जिसने जेल की दीवारें हिला दी थी। यह चमत्कार नहीं था, यह भक्ति की शक्ति का प्रबल उदाहरण था। और अब जब एक आधुनिक इंसान आज की जेल यानी चिंता, तनाव और अकेलेपन के जाल में फंसता है, तो हनुमान चालीसा उसके लिए वही काम करती है जो तुलसीदास जी के लिए मुगल जेल में किया था। क्या हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए सिर्फ एक धार्मिक रस्म है? अगर हाँ, तो आप उसके असली विज्ञान से अनजान हैं। सच्चा धर्म वही है जो कर्म कांड में उलझाए नहीं, बल्कि जीने का सही रास्ता दिखाए। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा और ध्वनि का विज्ञान। जब कोई हनुमान चालीसा को मध्यम लय में गाता है, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये हमारे अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट कर देता है, जो सीधे हमारे अवचेतन मन को गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है। क्या आपको पता है हनुमान शब्द या ओम जैसे पवित्र शब्दों का वेगस नर्व से सीधा कनेक्शन होता है? सिर्फ चालीसा ही नहीं, जब हम ओम या श्री हनुमान शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उससे पैदा होने वाली कंपन हमारे वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। नतीजा, आपका हृदय और दिमाग तुरंत शांति का संदेश भेजने लगते हैं और शरीर में कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल गिर जाता है। आइए जानते हैं कैसे हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ 40 दिन का रीवायरिंग कोर्स बन सकता है। हनुमान जी के चरणों में डर अर्पित करना असल में एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, NLP है। चालीसा की ये 40 चौपाइयाँ ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी कमांड्स हैं जो दिमाग के डर पैदा करने वाले लो फ्रीक्वेंसी न्यूरॉन्स को खत्म कर देती हैं। विज्ञान भी मानता है कि अगर किसी भी नकारात्मक आदत को 40 दिनों तक लगातार बदलने की कोशिश की जाए, तो न्यूरॉन्स की रीवायरिंग हो जाती है। यानी भूत पिशाच निकट नहीं आवे या उनका भागना असल में आपके भीतर के नकारात्मक पैटर्न्स का खत्म होना है। तो इस हनुमान जयंती श्री हनुमान के स्मरण में चालीसा को सिर्फ पढ़े नहीं, उसके मर्म को आत्मसात करें। भक्ति जब विज्ञान के साथ मिलती है, तभी जीवन में वास्तविक बदलाव आता है। जय श्री राम, जय हनुमान।